ये अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे मशीन स्क्रू। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मशीन स्क्रू। मैंने पहले पार्ट में बताया आपको सेट स्क्रू, अब दूसरे पार्ट में मशीन स्क्रू। तो सबसे पहले ये देख लें हम कि मशीन स्क्रू होता क्या है। तो ये जो मशीन स्क्रू होता है ये कैप स्क्रू की तरह ही होता है, और इसका जो डाया होता है वो सामान्यतः छोटा होता है। ये ज़्यादा बड़े आकार में नहीं होते हैं, और इनको हम सामान्य कार्यों के लिए जब यूज करते हैं तो वो माइल्ड स्टील के हम यूज करते हैं, और विशेष कार्य के लिए जो होता है वो कॉपर का यूज करते हैं या फिर उसके एलॉय का। ये इस मटेरियल के बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से मशीन स्क्रू आएंगे। तो सबसे पहला है राउंड और कप। इसका पहला स्क्रू का मशीन स्क्रू का पहला प्रकार है राउंड और कप स्क्रू। तो चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सेंटर लाइन लेंगे। यहाँ हम सेंटर लाइन ले लेंगे इस तरीके से, और अब नीचे का भाग जो बनाएंगे वो स्क्रूओं की तरह ही होगा, उस ग्रब स्क्रू की तरह होगा। इसका निचला हिस्सा ग्रब स्क्रू की तरह होगा कि पूरे शैंक पर इसमें थ्रेड्स बनी होती हैं। ये इस तरीके से आप बना देंगे। नीचे का भाग इसका यहाँ टूटा हुआ भाग ऐसे दर्शा देंगे। ये टूटा हुआ भाग हो गया, और इसके शैंक पर पूरे शैंक पर इसमें थ्रेड्स बनी होती हैं। यहाँ पूरे इस तरीके से ये शैंक पर थ्रेड बनी होती हैं। यहाँ आप थ्रेड बना दीजिए। ये थ्रेड बनी होती हैं। और अब हम बात करेंगे इसके हेड की। तो इसका जो हेड है वो आप देख सकते हैं राउंड और कप, यानी कि राउंड आकार का है। इसके पहले मैंने आपको सेट स्क्रू में बताया था, पहले ही प्रकार था उसमें भी यही था, और इसमें भी यही है। तो ये आकार जो है वो राउंड करके होता है, ऊपर यहाँ स्लॉट कटा होता है। इसको आप मिला दीजिए इस तरीके से। ये आपका बन गया राउंड और कप मशीन स्क्रू। और इसका जो व्यास होगा वो ये शैंक, जितना शैंक होगा उसको हम व्यास बता देंगे यहाँ। अब हम बात करते हैं इसमें टॉप से देखने पर ये हमको कैसे दिखेगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि टॉप से देखने पर ये कैसा दिखेगा। टॉप से देखने पर सबसे पहले हमको ये जितना इसके हेड का व्यास है उतने ही व्यास का यहाँ एक बना रहेगा। ये गोल आकृति का बना लेंगे गोला, जितना उसका हेड का व्यास है। उसके बाद इस शैंक का व्यास जितना होगा उसको हम अदृश्य रेखा के रूप में बनाएंगे। उसको हम अदृश्य, क्योंकि हमको ये टॉप से देखने पर शैंक दिखेगा नहीं, उसका हेड दिखेगा और शैंक हेड के नीचे आ जाएगा, इसलिए हम इसको अदृश्य रेखा के रूप में बना लेंगे। और अब हम इसके बाद शैंक दर्शा देंगे इसमें। तो शैंक देखेंगे ये बीच में ऐसे शैंक के ऊपर जो है स्लॉट कटा हुआ है, तो ये स्लॉट ऐसे दर्शा देंगे ये। तो टॉप से देखने पर राउंड और कप स्क्रू हमको इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसमें दूसरे भाग की बात करते हैं। तो दूसरा है सॉकेट। दूसरा है सॉकेट मशीन स्क्रू। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन लेंगे। ये सेंटर लाइन हो गई। तो इसमें भी नीचे का भाग उसी तरह है जैसे कि अभी तक हम सभी स्क्रूओं में बनाते आए हैं। तो निचला हिस्सा इसका भी हम उसी तरीके से बना देंगे। ये टूटा हुआ भाग यहाँ दर्शा दीजिए निचले हिस्से पर यहाँ। और इसके बाद यहाँ जो है वो थ्रेड्स बनी होंगी इसमें क्या है, मशीन स्क्रू के सॉकेट भाग में पूरे शैंक पर थ्रेड नहीं बनी होती हैं। इसमें बोल्टों की तरह बेलनाकार भाग पे बनी होती है।
यहाँ थ्रेड बनी रहेंगी दोनों ही साइडों में। अब इसके ऊपरी हिस्से को बनाते हैं। इसमें स्क्वायर हेड की तरह ही इसका भी हेड होता है। इसका जो हेड होता है वो स्क्वायर स्क्रू की तरह होता है। और यहाँ जो है स्लॉट कटे होते हैं, बीच में स्लॉट कटा होता है। यहाँ इस तरीके से ये स्लॉट कटा होता है ये। और ऊपरी हिस्से पर हल्का सा राउंडेड होता है ये ऐसे। ये बन गया सॉकेट मशीन स्क्रू। और जब हम अब इसको टॉप से देखेंगे, यहाँ व्यास दर्शा दीजिए, इसको टॉप से देखने पर कैसा दिखेगा चलिए वो देख लेते हैं। इसमें हमको सबसे पहले दो राउंडेड गोले दिखेंगे। एक पहला इस व्यास का होगा इसके ऊपरी हिस्से का, दूसरा इस हेड का होगा। सेंटर लाइन उसके लिए ले लीजिए। एक पहले बड़े व्यास का होगा गोला और एक उससे छोटे व्यास का गोला होगा। इस तरीके से ये बना हुआ है। इसके बाद ये जो स्लॉट कटा हुआ है ऊपर से देखने पर ये हमको सॉलिड रूप में दिखाई देगा। ये जो स्लॉट कटा है वो हेक्सागोनल के तरीके का है। इसको हम यहाँ बना देंगे हेक्सागोनल तरीके का। ये स्लॉट ऐसे दिखेगा, ये हेक्सागोनल तरीके का। तो इस तरीके से ये सॉकेट मशीन स्क्रू बन जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा है स्क्वायर मशीन स्क्रू। तीसरा है स्क्वायर। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इसके लिए भी हम सेंटर लाइन सबसे पहले ले लें। सेंटर लाइन ले लेते हैं और निचला हिस्सा जैसे कि हमने अभी इसके ऊपर पढ़ा था सेट स्क्रू में स्क्वायर सेट स्क्रू, उसी तरह हम इसमें भी बनाएंगे। वही प्रोसेस इसमें भी है कि नीचे का हिस्सा जो है सेम रहेगा। निचला हिस्सा सभी जैसे स्क्रू में बना हुआ है उसी तरह है। ये कटा हुआ भाग और यहाँ थ्रेड्स बनी रहेंगी और ये थोड़ा सा राउंड करके आएगा। अब ऊपरी हिस्सा जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा राउंड करके ऐसा है। और इसी के ऊपर यहाँ हम देखेंगे इसका हेड बनेगा। इसका हेड जो है वो यहाँ बनेगा, इस तरीके से होगा। हल्का सा राउंडेड करके आ रहा है ये ऐसे, और ऐसे ही ये इस भाग में बनेगा ये। और ऐसे ही राउंड ये ऊपरी हिस्सा भी इसका रहेगा। इस तरीके से ये स्क्वायर हेड बनेगा। और इसका जो ऊपरी भाग बनेगा, इसका जो ऊपरी भाग बनेगा वो एक स्क्वायर की तरह ही बनेगा। ये स्क्वायर हो गया ऐसे, और इसी में ऐसे राउंड करके गोल बना रहेगा। और इसका जो भाग है नीचे का भाग है वो डॉटेड रूप में यहाँ बन जाएगा इस तरीके से। और ये हो जाएगी इसकी डेप्थ और यहाँ इसका व्यास। तो इस तरीके से ये मशीन स्क्रू 3 है वो आप बना लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको मशीन स्क्रू के बाद बता रहा हूँ चूड़ियों की प्रोफाइल। दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है चूड़ियों की प्रोफाइल। थ्रेड्स प्रोफाइल।
चलिए अब हम देखेंगे थ्रेड्स प्रोफाइल में कौन कौन सी थ्रेड्स आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ यूनिफाइड थ्रेड्स की। तो इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड पढ़ेंगे और इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले हम यहाँ उसकी प्रोफाइल बना लेते हैं। थ्रेड्स की हम प्रोफाइल यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले। जो इसका एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये जो एंगल होगा इसका 60 डिग्री का होगा। इस तरीके से ये बनी रहेंगी। इसमें यहाँ हैचिंग लाइनें रहेंगी। इस ऊपरी भाग में पूरे में हैचिंग लाइनें रहेंगी ऐसी। यहाँ पूरे भाग पर ऐसे हैचिंग लाइन आप कर देंगे ऊपरी हिस्से पर। और इसका जो एंगल है वो आप यहाँ बता देंगे 60 अंश। और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी जो होती है वो मैं आपको थ्रेड जब पढ़ा रहा था उसमें बता दिया था कि ये जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं, इसको पिच बोलते हैं। और यहाँ जो थ्रेड बनी हुई है इसको हम डेप्थ बताएंगे, थ्रेड की डेप्थ, ये जितनी गहराई पे बनी होती है ये हो गया डेप्थ। ये है इंटरनल थ्रेड। यूनिफाइड में पहला है इसका इंटरनल थ्रेड। अब इसी में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल थ्रेड की। एक्सटर्नल, तो ये जो इंटरनल बनी हुई है इसी की तरह इसी का उल्टा भाग बनेगा एक्सटर्नल थ्रेड में। इसी में जो भाग बनेगा वो एक्सटर्नल थ्रेड में होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये इसी तरीके से आएगी और इसका भी एंगल जो होगा वो 60 का ही होगा। इसका भी एंगल जो है वो 60 अंश का ही होगा। इस तरीके से ये बनी रहेंगी। और इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ निचले हिस्से पर इसमें भी हैचिंग कर देंगे। यहाँ इस तरीके से सभी भाग पर हैचिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये हैचिंग रहेगी। और इसका भी जो एंगल रहता है वो ये एंगल 60 अंश का ही रहता है इसमें भी। और पिच सेम रहेगी दोनों की। और इसमें भी जो थ्रेड्स बनती हैं इनको हम डेप्थ बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये होती है डेप्थ। तो इस तरीके से आप यूनिफाइड थ्रेड की प्रोफाइल बना लेंगे, इंटरनल थ्रेड की और एक्सटर्नल थ्रेड की। याद रखिएगा इसका एंगल जो होता है वो 60 अंश का होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी चूड़ी की प्रोफाइल की। तो दूसरी चूड़ी है मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड जो हो गई दूसरी। चलिए अब इसकी प्रोफाइल देखते हैं। उसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी प्रोफाइल मेट्रिक थ्रेड की। इसका एंगल भी जो रहता है वो 60 अंश का ही रहता है। ये आ गया इस तरीके से। ये ऐसे बनी रहेंगी। और इसमें भी पूरे भाग पर इस तरह अंदरूनी भाग पे यहाँ हम हैचिंग लाइनें कर देंगे। इसमें भी सेम उसी तरीके से बनी रहेंगी। याद रखिए दोनों का एंगल सेम है, यूनिफाइड थ्रेड का भी और मेट्रिक थ्रेड का भी एंगल दोनों का सेम ही है, 60 अंश।
यहाँ आप दर्शा देंगे इसका एंगल 60 अंश और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप बता देंगे। इसको पिच बोलते हैं, पिच। और डेप्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो जितनी आप चूड़ियों की गहराई देंगे वो होगी डेप्थ। इस तरीके से आप मेट्रिक थ्रेड का भी प्रोफाइल बना लेंगे। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे थ्रेड की प्रोफाइल की। वो है विथवर्थ BSW थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ का फुल फॉर्म होता है। विथवर्थ थ्रेड इसको बोलते हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है BSW। BSW को हम बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो चलिए अब इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इसका एंगल मैं आपको बता दूं 60 अंश का नहीं होता, इसका जो होता है वो होता है 55 अंश का। अभी हमने पढ़ा था यूनिफाइड थ्रेड और मेट्रिक थ्रेड दोनों के एंगल सेम थे 60 अंश और इसका 55 है। चलिए इसकी प्रोफाइल बना लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ फ्री हैंड तरीके से बनाएंगे। इसमें भी ये एक भाग ऐसे बना लीजिए आप। अब हम यहाँ थ्रेड बनाएंगे। याद रखिएगा इसका जो एंगल है वो उससे थोड़ा सा 5 अंश कम है। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा इस तरीके से। और इसके अंदर वाले भाग में भी हम हैचिंग कर देंगे। यहाँ इस तरीके से यहाँ हैचिंग इसके भाग में भी रहेगी, इस भाग में भी यहाँ पूरे में हैचिंग बनी रहेगी। और इसमें यहाँ हम एंगल इसका बता देंगे, यहाँ एंगल बता देंगे 55 अंश का रहेगा। और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी रहेगी वो रहेगी पिच। और जितनी चूड़ियों की हम गहराई लेंगे यहाँ से, ये पूरी यहाँ इसको बोलेंगे हम डेप्थ। ये हो जाती है डेप्थ। चलिए अब अगले की बात कर लेते हैं। ये हो गया तीसरा। और अब चौथा की बात करते हैं, वो है BA थ्रेड। BA थ्रेड इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA थ्रेड को हम ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड बोलते हैं। और इसका जो एंगल होता है वो इन दोनों की थ्रेडों से अलग होता है। जो अभी तक हमने तीनों थ्रेड पढ़ी हैं इससे अलग होता है। इसका जो एंगल होता है वो 47.5 अंश का होता है। चलिए इसकी प्रोफाइल देखते हैं। नीचे का हिस्सा उसी तरीके से है, इसका भी निचला हिस्सा उसी तरीके से बना हुआ है। जो एंगल है वो अंतर आया हुआ है दोनों के एंगलों में। तो एंगल इसका 47.5 अंश का है। ये इस तरीके से बना रहेगा, ये यहाँ इस तरीके से बना रहेगा। और अंगूनी भाग पर भी इसमें भी हैचिंग की रहेगी। ये इस तरीके से हैचिंग जो है वो की रहेगी यहाँ अंगूनी भाग पे इसके भी। और यहाँ हम इसका एंगल दर्शा देते हैं, वो होता है 47.5 अंश। और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी पिच हो जाती है। और जितनी हम थ्रेड की गहराई लेते हैं वो हो जाती है डेप्थ। इस तरीके से आज मैंने आपको चूड़ियों की प्रोफाइल जो है वो 4 बता दी है। अब मैं आप बाकी बची जो प्रोफाइलें हैं वो आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।